फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारा मल्टी स्टेज कंप्रेशन। और मल्टी स्टेज में देखिए, मल्टी स्टेज का मतलब दो या दो से ज्यादा स्टेज। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं टू स्टेज कंप्रेशन को लेके। करना क्या है, देखिए अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो कंप्रेसर होता है वो कंप्रेसर आपका एक स्टेज, अगर एक कंप्रेसर यूज कर रहे हैं तो एक स्टेज हुआ, दो यूज करेंगे तो डबल स्टेज होगा, तीन यूज करेंगे तो थ्री स्टेज, फोर स्टेज, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसमें एक्चुअली इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं कि जो दो हमारा कंप्रेसर लगता है तो वहां पर हमारा ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो क्या होना चाहिए, मतलब उस कंप्रेसर के बीच में इंटरमीडिएट प्रेशर कितना हो ताकि हमें वर्क इनपुट भी कम से कम करना पड़े। और जिस प्रेशर पे वर्क इनपुट आपका मिनिमम हो जाएगा उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम प्रेशर। कैसे, एक बार डायग्राम से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सपोज मान लीजिए इसका अगर मैं बात करूं तो पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा जो पीवी डायग्राम है, सबसे पहले अगर कंप्रेशन में देखिए तो ये हमारा जो है ये हमारा सक्शन दिखेगा। तो ये हमारे पास जैसे मान लीजिए सक्शन होता है, तो इसके बाद हमने एक कंप्रेसर लगाया, तो कंप्रेसर लगाने के बाद ये कुछ कंप्रेस करेगा फिर डिस्चार्ज करेगा, और डिस्चार्ज करने के बाद अगेन दूसरे स्टेज का कंप्रेसर लगाएंगे फिर ये डिस्चार्ज करेगा। तो ये अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो आपको ये हमारा पीवी डायग्राम है और ये आपका डबल स्टेज टू स्टेज का कंप्रेशन है। ये जो आपको कंप्रेशन दिख रहा है ये आपका बेसिकली क्या है, टू स्टेज का कंप्रेशन है। अगर आपको ये डायग्राम में डाउट है तो आपको एक रफली डायग्राम बना रहा हूं, यहां से आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। टू स्टेज कंप्रेशन के अंदर होता क्या है, देखिए एक मान लीजिए ये हमारे पास एक स्टेज का कंप्रेशन है कंप्रेसर, और ये हमारे पास दूसरे स्टेज का कंप्रेसर है। तो होता क्या है कि यहाँ पर हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर को इंटर किए, कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद डिस्चार्ज किए। तो डिस्चार्ज करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इंटरकूलर से पास करते हैं। और इंटरकूलर जो होता है ये कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है। कांस्टेंट प्रेशर पे काम करने के बाद फिर से आपका क्या होगा, कंप्रेसर के अंदर गया ये, और फिर यहाँ कंप्रेसर से निकलेगा तो ये आपका बाहर की तरफ मूव किया। मतलब ये जो आपके पास अलग अलग स्टेज में कंप्रेशन जो दिख रहा है, इस कंप्रेशन में आपका क्या होगा, ये इंटर करेगा, ये एग्जिट करेगा, फिर इंटर करेगा, फिर एग्जिट करेगा। तो यहाँ पर ये जो आपका सक्शन चला ये आपका पीवी दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। उसके बाद ये कंप्रेस किया है, कंप्रेस करने के बाद जब ये इंटरकूलर में गया तो फिर कांस्टेंट प्रेशर पे गया है। अगेन मान लीजिए कि आपका कंप्रेसर है एटमॉस्फेरिक पे, आपने 1 बार पे भेजा, तो मान लीजिए इसका प्रेशर कितना है 1 बार, तो इसको मान लीजिए मैं P1 लिख लेता हूं। तो ये हमारे पास है P1। अब इसके बाद क्या होगा कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो मान लीजिए कि सपोज ये जब कंप्रेसर डिस्चार्ज करेगा तो ये 1 बार से सपोज एक एग्जांपल पे ले लेता हूं कि 5 बार पे आपका डिस्चार्ज हुआ है। अब 5 बार पे क्या हुआ, प्रेशर कांस्टेंट है, फिर से इसको क्या करेगा, इंटरकूलर है तो ठंडा करेगा। तो यहाँ पर ठंडा करने के बाद फिर से क्या करेगा, इस कंप्रेसर में पास होगा, और जब कंप्रेसर में पास होगा तो क्या होगा, मान लो फिर ये 5 बार है, 5 बार को बढ़ा के कितना कर दिया, मान लो 25 बार। तो ये आपका जो प्रेशर है अगर आप बात करोगे तो ये आपका क्या सेकंड स्टेज वाला है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं यही चीज को फाइंड आउट करने वाला हूँ क्या, कि ये तो आपका P1 हो गया 1 बार, डिस्चार्ज प्रेशर हो गया 25 बार, और ये वाला प्रेशर हो गया 5 बार। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारा है इसको हम लोग P2 ले लेते हैं क्या, कि मिनिमम वर्क इनपुट करने के लिए ये आपका P1 है और ये आपका क्या है P3 है। मिनिमम वर्क इनपुट करने के लिए इंटरमीडिएट प्रेशर कितना होना चाहिए ताकि हमारा क्या हो, वर्क इनपुट मिनिमम हो। मतलब हमको P2 की वैल्यू निकालनी है इन द फॉर्म ऑफ P1 एंड P3, ये हमको फाइनली करना है। ठीक है, दूसरा चीज अगर हम लोग बात करें कंप्रेसर वर्क को लेके, तो मान लीजिए पॉइंट 1 है, ये पॉइंट आपका 2 है, ये आपका पॉइंट 3 है, इस हिसाब से दिया है मैंने। तो ये आपका जो कंप्रेसर वर्क होता है, कंप्रेसर वर्क जो बेसिकली कंप्रेशन होता है वो हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में होता है। ये अगर आप देखेंगे तो ये हमारा क्या है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। दिस इज द पीवी की पावर n, और ये भी आप देखोगे तो कौन सा प्रोसेस है, पीवी की पावर n। और यहाँ पे अगर हम लोग वर्क देखें तो आपका कंप्रेसर वर्क कितना दिखेगा, 1 से 2 के लिए जो मतलब कंप्रेसर वर्क होता है, अगर आपको याद हो, ये आपको याद होना चाहिए क्या, यहाँ पर मैं एक बेसिक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। कंप्रेसर वर्क इक्वल टू होता है क्या, n/n-1। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लिखा P1 V1, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, P2/P1 की पावर, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं n-1/1, और यहाँ पर हमने लिखा -1। ये आपको समझ में आए।
तो ये जो हमारा है ये हमारा कंप्रेसर वर्क होता है। ये एक स्टेज का हमने लिखा हुआ है, तो जब हम लोग 1 से 2 में लगाएंगे तो P1 V1 तक तो ठीक है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे P2 बाई P1। लेकिन जब हम लोग दूसरे स्टेज के लिए जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे P2 V2 और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे रेशियो P3 बाई P2, यही काम करने वाले हैं। तो चलिए देखिए इसके अंदर क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखिए करना क्या है, ओवरव्यू एक आपको दे देता हूं। मल्टी स्टेज आपको निकालना है मिनिमम वर्क इनपुट के लिए। तो सबसे पहले तो आप दोनों स्टेज पे नॉर्मली निकालिए कि हमारा वर्क इनपुट कितना हो रहा है, फिर हम लोग क्या करेंगे मिनिमम वर्क इनपुट का निकालना है। तो मिनिमम वर्क इनपुट के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे और डिफरेंशिएट मिनिमम या मैक्सिमम के लिए डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। यहां पर आपको P1 कांस्टेंट है क्योंकि इनिशियल प्रेशर है, P3 भी आपका फिक्स है, आपको बीच के प्रेशर को वेरी कराना है, मतलब यहां पर वेरिएबल आपको क्या मिलेगा, P2 मिलेगा। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो यहां पर चीजें आपको क्या दिखेगी बताइए इस केस में। तो हम लोग लिखते हैं क्या, देखो टोटल कंप्रेसर वर्क WC, तो WC को हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज WC1 प्लस हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, WC2। ठीक है, अब WC1 क्या होगा और WC2 क्या होगा। अगर मैं WC1 की बात करूं ये वाला पोर्शन, तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, n/n-1 और ये हम लोग लिख रहे हैं क्या, P1 V1। इसके आगे हम लोग बात करेंगे तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, ये हम लोग लिखेंगे P2 बाई P1, ठीक है, की पावर n-1/n-1, ये आपको क्लियर है। तो ये आपको कंप्रेसर वर्क दिखा है फर्स्ट के लिए, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग आगे बढ़ते हैं कंप्रेसर वर्क सेकंड के लिए। तो कंप्रेसर वर्क सेकंड के लिए हमको क्या दिखेगा, n/n-1, ठीक है। P1 V1 के जगह ये पोर्शन में लगाना है तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, P2 V2। उसके बाद आप देखोगे तो क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा P3 बाई P2, तो ये हमको दिखेगा P3 बाई P2 की पावर, ये हमको दिखेगा n-1/n-1, ठीक है। ये हमारे पास जो है टर्म्स। अब हमको करना क्या है, ये हमारा कंप्रेसर वर्क आया हुआ है, इसी कंप्रेसर वर्क को हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है फॉर मिनिमम वर्क इनपुट के लिए। देखो कंप्रेसर है तो डेफिनेटली आप वर्क दे रहे हो तो आप कोशिश क्या करोगे कि कम से कम वर्क दे। टरबाइन रहता तो ज्यादा से ज्यादा वर्क लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो ये n वाला टर्म्स बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है और n आपका कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो आपका प्रोसेस है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो क्यों ना काम किया जाए, ये n वाले टर्म्स को देखो, ये n/n-1 है, ये n-1/n है, ये क्या है, इस टर्म्स को ना एक कांस्टेंट मान लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, n-1/n इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, x, ठीक है। इसको x मानने से क्या फायदा होगा, ये जो हमारा पोर्शन है इसमें अगर हम लोग देखें तो ये हमारा जो कंप्रेसर वर्क आया हुआ है n/n-1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/x, और यहां पर हमने लिख दिया P1 V1, और यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं P2 बाई P1 की पावर n-1/n है, तो इसको हमने लिख दिया x, माइनस हमने क्या लिख दिया 1, प्लस n/n-1 अगेन हमने क्या लिखा, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 1/x, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारे पास क्या दिखेगा, दिस इज P2 V2। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा P3 बाई P2 की पावर, ये हमारे पास हो जाएगा x-1, ठीक है। अब हमारा क्या है, ये वेरिएबल टर्म्स देखोगे तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, PV इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ये होता है MRT। तो फाइनली इसको जब हम लोग रिप्लेस करते हैं तो कंप्रेसर वर्क इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/x, P1 V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, MRT1 लिख सकते हैं। और ये जो P2 है तो एक काम कीजिए, इसको मैं अलग अलग कर रहा हूं, P2 की पावर x डिवाइड बाई P1 की पावर x, ठीक है, और माइनस आपका 1, प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x, और P2 V2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं MRT2, और ये आपका इसको भी अलग कर देते हैं, P3 की पावर x डिवाइड बाई P2 की पावर x, और ये आपका क्या है, -1। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आपको इस चीज में करना क्या है, ये जो हमारे पास x वाला जो टर्म दिख रहा है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। अब मुझे P2 वेरिएबल है तो फॉर मिनिमम वर्क इनपुट, ठीक है, आपको कंप्रेसर में मिनिमम वर्क इनपुट कराना है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, dW ऑफ कंप्रेसर वर्क डिवाइड बाई किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, वेरिएबल आपको प्रेशर P2 मिला हुआ है, और ये डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वल टू क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो इस केस में देखिए आपका क्या होगा, ये जो हमारे पास कंप्रेसर वर्क है तो कंप्रेसर वर्क इक्वल टू आपको मिलेगा क्या, ये आपको मिलेगा 1/x। पहले काम करो, डिफरेंशिएट ही कर रहे हैं डायरेक्ट,
और इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखिए MRT1 तो पूरा कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, तो 1/x को हमने ले लिया कांस्टेंट, MRT1 को भी हमने ले लिया कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पर P2 वेरिएबल है तो x की पावर n का क्या होता है, x इंटू P2 की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, P1 की पावर x, ये तो एज इट इज रहने वाला है, और ये -1 तो आपका कांस्टेंट हो गया, प्लस यहाँ पर फिर आइए तो ये आपको मिलेगा क्या, 1/x, MRT2 है, इसको आप एज इट इज लिख दो, और यहाँ पर आइए अगेन वेरिएबल यहाँ P2 की पावर x है, तो P3 की पावर x तो आपका एज इट इज रहेगा, इससे हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, बचा आपका क्या P2, तो P2 की पावर x जो जब ऊपर जाएगा तो P2 की पावर -x हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा क्या, -x इंटू P2 की पावर -x-1, क्लियर है, और डिवाइड बाई ये तो आपका खैर हट गया ऊपर से, और ये आपको क्या मिलेगा, -1, तो आपका कहानी क्या है, खत्म है। तो P2 को जब नीचे लेके आओगे तो आपको क्या दिखेगा, इसको सिंप्लीफाई करते, और इक्वल टू आपको क्या रखना है, डिफरेंशिएट हो गया, इक्वल टू आपको रखना है 0। तो जब आप 0 रखोगे तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका x वाला टर्म्स है, 1/x वाला कहानी उधर खत्म कर दो, यहाँ पे देखो MR भी कांस्टेंट है, खत्म कर दो वहां पर। फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग में जाओगे तो T1 भी आपका क्या है, T2 के बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमारा कंडीशन क्या है, फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग, फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग, और इंटरकूलिंग मतलब समझ में आ रहा है, ये जो मैंने आपको डायग्राम बनाकर दिखाया हुआ है, इंटरकूलिंग का मतलब ये है कि ये आपका इंटरकूलिंग एक है, ये आपका इंटरकूलिंग दूसरा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इंटरकूलिंग की बात करोगे तो ये आपका टेम्परेचर T1 है, ये आपका टेम्परेचर T2 है, और ये आपका टेम्परेचर क्या है, T3 है। तो इंटरकूलिंग का मतलब ये है कि फाइनली ये दोनों का टेम्परेचर क्या है, देखो कांस्टेंट प्रेशर पे कूलिंग करके सेम टेम्परेचर पहुंचाते हैं, तो यहाँ जो T2 है दैट इज इक्वल टू T3। तो परफेक्ट इंटरकूलिंग चाहिए तो ये जो आपका कंप्रेसर का इनलेट टेम्परेचर है और दूसरे कंप्रेसर का जो इनलेट टेम्परेचर है वो आपको क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो क्या, T1 इक्वल टू T2, और T2 तो आपका T3 है ही। तो यहाँ पर जब आप देखो इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो कुल मिला के 1/x वाला भी कहानी खत्म है, MRT1 वाला भी कहानी आपका खत्म हो चुका है। तो फाइनली आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, ये देखो ये वाला पोर्शन क्या मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा x इंटू P2 की पावर, ये आपको दिखेगा x-1 डिवाइड बाई आपको क्या दिखेगा, P1 की पावर x, ठीक है। अब सुनिए ये माइनस वाले टर्म्स को इधर लाइए और ये पूरे टर्म्स को मैं राइट साइड शिफ्ट कर दे रहा हूं, तो ये टर्म्स तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। यहां पर बताइए क्या बचेगा, ये आपको बचेगा, देखो माइनस इधर लाया हूं तो इधर आके प्लस हो गया, और ये आपको दिख रहा है क्या, ये आपको दिखा P3 की पावर x डिवाइड बाई ये आपको क्या दिखेगा, नीचे लाओ तो P2 की पावर माइनस कॉमन ले लो और नीचे ले आओ तो x+1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P2 की पावर x+1, और ये जो आपका x है ये वाला टर्म्स ये आपका x यहां पर है, ठीक है। तो अगर आप यहां देखिए तो आपको क्या मिलेगा कंडीशंस पे, ये जो आपका कंडीशन दिख रहा है यहां पर, ये जो आपका ये x-1 और यहां आप देख रहे हो तो क्या दिख रहा है, x+1 जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग इस चीज को इक्वेट करो तो x वाला कहानी तो खत्म है आपका, क्या क्या चीजें यहां पर बच रही है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये आपको बचा P2 की पावर x-1 और P2 की पावर है जो आपका x+1 है, और यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या है P3 और ये आपका P1 है। तो पहले देखिए क्या क्या बचा है, P2 की पावर x-1 डिवाइड बाई P1 की पावर x इक्वल टू ये हमको मिलेगा क्या, P3 की पावर x डिवाइड बाई ये आपको क्या मिलेगा, P2 की पावर x+1, ठीक है। अब यहां पर हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, अब इसको क्या है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो ये आपको मिलेगा P2 की पावर आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा x-1 और ये आपको मिलेगा क्या x+1, ठीक है। ये आपको मिला तो x की पावर m इंटू x की पावर n, x की पावर m प्लस n होता है ना, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या x-1 इसका, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या प्लस x+1 इक्वल टू ये आपको क्या मिलेगा P1 की पावर x इंटू P3 की पावर क्या मिलेगा आपको x। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, -1+1 कहानी खत्म है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या P2 की पावर x इक्वल टू इसको हम लोग क्या लिखेंगे P1 इंटू P3, तो ये हम लोग लिख दिए यहाँ पर, अच्छा x+x सॉरी 2x है ये, और P1 इंटू P3 की पावर हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया। अब देखो यहाँ पर x का कहानी तो खत्म है, तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं क्या P2 का स्क्वायर इक्वल टू हमको क्या मिल गया P1 इंटू P3,
और हम लोग P2 को क्या लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P1 इंटू P3। तो ये जो हमारा निकल कर आया, दिस इज द इंटरमीडिएट प्रेशर। ये जो है ये हमारे पास इंटरमीडिएट प्रेशर आया हुआ है, और ये जो आपको मिला है दिस इज द जियोमेट्रिक मीन। ध्यान रखिएगा, ये जो हमको मिला हुआ है इसको हमको बोलिएगा क्या, जियोमेट्रिक मीन इसको बोला जाता है। तो ये आपका जो इंटरमीडिएट प्रेशर है कहीं ना कहीं अंडर रूट स्क्वायर रूट बोलिए, अंडर रूट बोलिए, वही चीज है जो आपका इनिशियल प्रेशर है और जो आपका फाइनल प्रेशर है उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। क्लियर। तो यहां पर ये हमारा कंडीशन था मल्टी स्टेज कंप्रेशन, और यहां पर हमने क्या है, टू स्टेज कंप्रेशन के लिए लिया हुआ है। तो ये हमारा टू स्टेज कंप्रेशन का डेरिवेशन था, जिसमें हमने क्या देखा है, इंटरमीडिएट प्रेशर को मेंटेन करना। आपको एग्जाम में हमेशा एंट्रेंस प्रेशर दिया रहता है, एंट्री पे कितना होता है, और डिस्चार्ज प्रेशर दिया रहता है। आपको इंटरमीडिएट प्रेशर कैलकुलेट करना होगा, वो कितना होता है, ये आपको यहाँ पर निकल कर आया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।